और दूसरा मेरा ये सवाल ये है कि आजकल चूँकि हरम में तवाफ में जो है वो सिर्फ उम्रे के लिए इजाज़त होती है, उसके अलावा जाने नहीं देते हैं। तो बहुत से लोग ये भी करते हैं कि वो एहराम पहन के चले जाते हैं और औरतों का तो पता नहीं चलता। और इससे जो है वो बहुत से उलमा का ये भी है कि क्योंकि ये कानून है तो इसकी खिलाफवर्जी नहीं करनी चाहिए। तो आपका मैं कॉल पढ़ रही थी, आपने फरमाया अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए अगर हम नकल भी करें तो अल्लाह ताला नकल की कीमत बढ़ा देते हैं। तो जब ये नकल बढ़ा देते तो ये भी तो नकल हो गई ना कि अगर हम इस तरीके से चलें, इतनी दूर से जाएं और फिर वो इतनी सख्ती है, तो अगर ये नकल कर लें तो क्या ये ठीक होगा? जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और आपकी दुआएं हमारे हक़ में कबूल हों। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह आपको जान और ईमान की सलामती के साथ दराज़ी उम्र नसीब फरमाए। ख़ास व मुराक़बे के हवाले से आप लोग जो मुनाफ़े हासिल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी नीयत है। बिल्कुल उस वक्त जो औलिया कामिलीन बैठे हैं, आप उनके साथ जो है बैठे हैं और अनवारत इलाही नाजिल हो रहे हैं। इंशाअल्लाह छींटे ज़रूर आप पे भी पड़ेंगे और अल्लाह आपको बरकत अता फरमाएंगे। और बाकी है कि आपने सवाल किया उस हवाले से कि बच्चे जो स्कूल में जाते हैं तो उसको हिफाजत का क्या तरीक़ा है। तो मैं पहले हमेशा बताया करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाहुम्मा वाक़ियतन का वाक़ियतुल वलीद, अल्लाहुम्मा वाक़ियतन का वाक़ियतुल वलीद, ए अल्लाह मेरी इस तरह हिफाजत फरमा जैसे छोटे मासूम बच्चे की हिफाजत करते हैं। तो गोया कि आप ये दुआ जो है ये बच्चों के ऊपर दम किए कर दिया करें। इनके बच्चों पे 11 दफ़ा ये पढ़ें और 11 दफ़ा पढ़ें फ़ल्लाहु खैरुल हाफ़िज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। तो 11 दफ़ा पढ़ें और अव्वल और आखिर में एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी ये पढ़ के बच्चों के ऊपर फूंक दिया करें और इन दुआओं के हिसार में उनको रवाना कर दिया करें। तो ये इंशाअल्लाह इससे वो हर तरह के गंदे बुरे माहौल से भी बचेंगे और उनके जान ईमान की भी हर तरह हिफाजत होगी। बहुत ही फ़ायदेमंद है। ख़ुद भी घर से निकलें तो इस तरह दम करके निकल जाया करें। अल्लाह ताला हर तरह के गंदे बुरे माहौल से भी बचाते हैं और कोई ज़ाहिरी बातनी तकलीफ़ से भी महफूज रहता है। ये करें। और दूसरा बाकी आपने उम्रे के हवाले से पूछा कि वहाँ पे जो है वो जाने की इजाज़त नहीं होती। कानून बना रखा है कि बार बार ना आए, बस एक मरतबा कर लिया, उसके अलावा इजाज़त नहीं। लेकिन लोग जो वो चले जाते हैं, इहराम पहन के चले जाते हैं। तो आप उसको क़यास कर रही हैं कि नकल की है, लिहाजा नकल की कीमत असल से बढ़ जाएगी। तो ये भी नकल है। तो असल में नकल नहीं, ये जाल है। जाल कहते हैं जाल साजी को। तो ये नकल नहीं, ये जाल है, यानी जाल साजी और फ़राड है। हाँ, नकल की बिल्कुल इजाज़त है, आप नकल करें तो उसमें मुजाकर नहीं। आप एहराम बांध लें, एहराम बांध के सर पे टोपी रख के एहराम की हालत में जो है वो मर्द नमाज़ें पढ़ता रहे को जी मैंने एहराम की शक्ल बना रखी है, अल्लाह ताला मुझे कभी जो है हज उम्रे पे भी बुला ले, इसको तो नकल कहेंगे। लेकिन ये तो जाल है, फ्रॉड है कि आप ऐसी बेस बदल दिया आपने और वो लोग समझ रहे हैं कि भाई ये उम्रा करने के लिए आया है, लेकिन आप जो है ना उसके अंदर जो है फ्रॉड के साथ कानून ब्रेक करके आप जो है वो उम्रा कर रहे हैं। तो ये जायज़ नहीं है। लिहाजा इसलिए इस्लाम और शरीयत का भी कानून यह है कि जहाँ जिस कानून को तोड़ने से आपकी इज़्ज़त और माल जाने का ख़तरा हो तो वो उस कानून को तोड़ने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर आपकी इज़्ज़त माल जाने का भी ख़तरा है कि अगर पकड़े गए तो जब वो आप जेल में डाल देंगे या धक्के दे के हरम से निकालेंगे या कहीं ब्लैक लिस्ट में अपना नाम लिख देंगे तो आपको नुकसान। तो ये तो जहाँ इज़्ज़त माल जाने का ख़तरा हो तो लिहाजा उस कानून को भी तोड़ने से इंसान को बचना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर किसी ने कर लिया और इस तरीके से कर लिया उम्रा तो उसको हज उम्रा से उम्रा हज सही हो जाएगा, वो इबादत अल्लाह क्या कबूल हो जाएगी। लेकिन ये जो अमल जो उसने किया, कानून जो तोड़ा हुकूमत वक़्त का, वो कानून तोड़ने का गुनाह अपनी जगह पे रहेगा। जैसे बहुत से लोग उम्रे पे जाते हैं फिर वहीं टिक जाते हैं और वहीं छुपते छुपाते हज तक का टाइम आकर फिर चुपके से हज भी कर लेते हैं। तो उसमें शरीयत कहती है हज जो आपने कर लिया प्रॉपर तरीके से वो हज हो गया, वो हज लिख दिया जाएगा। लेकिन ये आपने जो कानून तोड़ के ही हरकत की है, अपनी जान माल को ख़तरे में डाला है, इसका गुनाह जो है वो आपका लिखा जाएगा। तो आखिर में गुनाह सवाब दोनों तोले जाते हैं। इसीलिए जिसका वज़न ज़्यादा होगा उसके मुताबिक फ़ैसला होता है। लिहाजा ये जाल साजी है और जाल साजी नकल में नहीं आती, वहाँ उसकी इजाज़त नहीं है। बहुत शुक्रिया।